वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज अमित वरीदी किलोर। अभी अभी आपने कुछ दिन पहले न्यूज में पढ़ा होगा कि वेस्ट बंगाल में एक इलेक्शन रैली में बीजेपी के जो लीडर हैं शुवेंदु अधिकारी, उन्होंने कहा कि अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो आज बंगाल की बजाय यहां पर एक इस्लामिक कंट्री होता और बंगाल के सारे जो नागरिक हैं वो बांग्लादेश में रह रहे होते। ऐसा क्यों कहा गया? इसका रीजन क्या था? क्या इसके पीछे कोई इतिहास है? मैं आपको बताता हूं आज एक हमारी आज़ादी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक्चुअली में जब भारत का विभाजन हो रहा था, आप सबने पढ़ा होगा इतिहास में कि भारत का जब विभाजन हुआ तो दो भागों में बांट दिया गया। एक तो जो हिंदू मेजोरिटी था भारत, वो भारत हो गया, और जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थे वो पाकिस्तान में तब्दील कर दिए गए। उसके अगेंस्ट एक और यूनिक सा प्लान बीच में आया था जो कि बेसिकली बाद में एग्री नहीं किया गया, यूनाइटेड बंगाल का। यानी कि जो बंगाल, वेस्ट बंगाल है और जो बांग्लादेश है, इस पूरे एरिया को मिला के एक बंगाल, यूनाइटेड बंगाल बना के एक नया कंट्री बना दिया जाए। यानी एक पाकिस्तान होता, एक भारत होता और एक यूनाइटेड बंगाल, एक तीसरा कंट्री होता। तो ये वाली कहानी हमारी इतिहास की जो किताब है NCERT है या फिर हमारी विपिन चंद्रा, उसमें बहुत अच्छी तरह से मेंशन नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा और ज्यादा ध्यान से सुनिएगा कि बेसिकली शुवेंदु अधिकारी की जो ये स्टेटमेंट थी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कॉन्ट्रीब्यूशन के बिना बंगाल, दिस कंट्री का मतलब उस समय जब वो कह रहे थे वो बंगाल के रेफरेंस में कह रहे थे कि एक इस्लामिक कंट्री होता और हम सब के सब बांग्लादेश में रह रहे होते। तो ये क्यों कहा गया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं वो बेसिकली भारतीय जनसंघ के बेसिकली फाउंडर हैं, और भारतीय जनसंघ वो पार्टी है जिससे भारतीय जनता पार्टी यानी कि जो प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट है उनकी जो पार्टी है वो निकल के आई है। तो इन्हें इसीलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी बेसिकली भाजपा के भी फाउंडर हुए। भाजपा के जो फाउंडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय बंगाल में ही बेसिकली एक्टिव थे। ऐसा क्यों कहा गया था? यूनाइटेड बंगाल का प्लान क्या था एंड व्हाई डिड ही अपोज इट? लेट्स सी। देखिए, मुखर्जी 1943 से 1946 के बीच में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइस बेसिकली टू अपोज द यूनाइटेड बंगाल प्लान ऑफ द बंगाल प्रोविंस। उस समय मुस्लिम लीग के जो लीडर थे, प्राइम मिनिस्टर बंगाल के प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम था हुसैन शहीद सुहरावर्दी। इनका आइडिया था यूनाइटेड बंगाल का और उसको अपोजिशन दिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने। ठीक है, तो हुसैन शहीद सुहरावर्दी नाम ध्यान से रखिएगा, आ सकता है प्रीलिम्स में क्योंकि इस बार करंट अफेयर्स में आ गया है। हुसैन शहीद सुहरावर्दी ये 1946 से 1947 तक जो बंगाल पूरा का पूरा, वेस्ट बंगाल मिला के और बांग्लादेश मिला के, प्रेजेंट डे बांग्लादेश मिला के, उस समय इसके प्राइम मिनिस्टर थे बेसिकली। जो 1937 में लेजिस्लेटिव इलेक्शंस हुए थे भारत के अंदर, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस लड़ी थी, लेकिन जहां जहां पर मेजॉरिटी में जीती थी, तो बंगाल में मेजॉरिटी की जो सीट थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पे आई थी, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसको बॉयकॉट कर दिया और वहां पर सरकार नहीं बनाई। तो सरकार बनाई गई थी कृषक प्रजा पार्टी के और मुस्लिम लीग के कोएलिशन पे। बाद में ये कोएलिशन टूट गया था और 1943 के समय जो मेजॉरिटी थी, लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी, वो मुस्लिम लीग के पास आ गई थी। तो 1946 के समय अगर हम देखें, जब यूनाइटेड बंगाल का प्लान फॉरवर्ड किया गया था, तो वहां पर बंगाल के प्राइम मिनिस्टर का नाम था हुसैन शहीद सुहरावर्दी, जो कि यूनाइटेड बंगाल के प्लान के सपोर्ट में थे। उनका मानना था कि पूरे के पूरे बंगाल को, प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल और प्रेजेंट डे बांग्लादेश को, पूरे के पूरे एरिया को एक अलग कंट्री बना लेना चाहिए मिलके। इसको अपोज करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। सुहरावर्दी बोलते, उनके रीजन थे, क्या रीजन देना चाहते थे? दे वांटेड टू से कि इट इज इंडिविजिबल, इकोनॉमिक इंटीग्रिटी, म्यूचुअल रिलायंस एंड नेसेसिटी ऑफ क्रिएटिंग ए स्ट्रॉन्ग वर्केबल स्टेट। उनका मानना था कि अगर डिवीजन होगा तो कुछ एरिया, इकोनॉमिक एरिया इधर चला जाएगा, कुछ रॉ मटेरियल का इधर चला जाएगा, प्रोडक्शन का इधर चला जाएगा। तो इकोनॉमिक इंटीग्रिटी की वजह से बंगाल को अलग नहीं होना चाहिए, उसमें डिवीजन नहीं होना चाहिए, उसको इंटीग्रेट करके रखो। उन्होंने ये कहा कि अगर बंगाल डिवाइड होगा तो वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रह जाएगा। क्यों? Presence of large number of non-Bengali businessmen who exploited the people of the region for their own benefit. Hence, बंगाल को अगर इकोनॉमिकली प्रॉस्पर करना है तो इसको इंडिपेंडेंटली स्टैंड करना चाहिए इन चार्ज ऑफ इट्स ओन रिसोर्सेज। और ऊपर से कलकत्ता उस समय इंडिया की सबसे बड़ी सिटी थी। इट वॉज द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया एट दैट टाइम एंड द कमर्शियल कैपिटल ऑफ द कंट्री। तो जब डिवीजन होना था तो उन्हें पता था कि जो मुस्लिम मेजोरिटी होगा वो पूर्वी हिस्सा होगा और जो वेस्टर्न हिस्सा होगा वो वेस्ट बंगाल हो जाएगा, और जो कलकत्ता है जो कि एक्चुअली में लार्जेस्ट सिटी थी उस समय इंडिया की, वो बेसिकली वेस्ट बंगाल पे चला जाएगी। हेंस सुहरावर्दी वाज सेइंग कि बेसिकली बंगाल को यूनाइटेड रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन बंगाल को यूनाइटेड क्यों नहीं रहना चाहिए, ऐसा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बताया। अब उनका जो सरल तरीका था, उनका कहने का मतलब था कि 1937 में
जब से वहां पे पार्टी आई है, कृषि प्रोजेक्ट पार्टी और बेसिकली मुस्लिम लीग की जो कोएलिशन की जो पार्टी है, उन्होंने मुस्लिम्स के लिए इस प्रकार से कुछ स्पेशल स्कीम्स बनाई है। देखिए ये आप अगर ध्यान से देखें तो ये यूनाइटेड बंगाल का इनका पूरा प्लान। अब इसमें पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यहां से अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड, सारे के सारे, और वेस्ट बंगाल अगर हम यहां से देखें, यहां से सिलोहिट से पता चल जा रहा है कि वेस्ट बंगाल है, एंड देन द प्रेजेंट है बांग्लादेश ऑल्सो। दिस वाज द प्लान कि यूनाइटेड बंगाल हो जाए। सॉवरेन स्टेट कंप्लीटली अलग, भारत और पाकिस्तान से अलग। प्रिवेंट द डिविजन्स ऑफ द बंगाल ऑन रिलीजियस ग्राउंड, हेंस द प्रपोज्ड स्टेट वाज टू बी कॉल्ड द फ्री स्टेट ऑफ द बंगाल, व्हिच वाज अपोज्ड। अब सवाल, एक मजेदार बात इसमें ये याद देखिए कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था, याद रखें 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, जिसमें स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट भी चली थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी इंडियन नेशनल मूवमेंट की एक मूवमेंट है स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट। उसका कुछ कुछ वर्जन अगर हम देखें तो आजकल प्रेजेंट डे में भी चल रहा है। लोकल इज ग्लोबल, लोकल इज ग्लोबल, लोकल सामान को यूज कीजिए, चाइना का जो सामान है उसको छोड़ दीजिए। एग्जैक्टली वही था स्वदेशी वाली मूवमेंट, भारत देश में पहले भी हो चुकी है कि स्वदेशी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज कीजिए। जो बंगाली हिंदू ने उस समय अपोज किया था पार्टीशन को, जो कि लॉर्ड कर्जन ने करवाया था, वो बंगाली हिंदू इस समय पार्टीशन को सपोर्ट कर रहे थे। दे वर द वन हु वर डिमांडिंग द डिवीजन ऑफ द प्रोविंस of the province on the communal lines after literally like around half a century, 40 years later, 40 साल के बाद जो अपोज कर रहे थे उन्होंने अपना मत बदल दिया। क्यों? इसीलिए कि देखिए 1905 में कम्युनल स्कर्मिशेस स्टार्ट हो चुके थे उनके बीच में, मुस्लिम्स और हिंदूज के बीच में कई बार छोटे मोटे राइट्स होते रहते थे। और 1947 के समय, जिस समय यूनाइटेड बंगाल का प्रोजेक्ट आगे फॉरवर्ड किया जा रहा था, तब तक एक्चुअली में उस समय पीक पर चल रहे थे। इंडीड बंगाल पॉलिटिक्स जब 1932 में कम्युनल अवार्ड दिया था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने, तो उसके बाद से बेसिकली जो पॉलिटिक्स हैं काफी ज्यादा चेंज हो चुके थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि अखिल भारतीय महासभा के प्रेसिडेंट थे, उनका मानना था कि अगर बंगाल यूनाइटेड रहा तो इट वुड बी फॉर ऑल पर्पसेज एन इस्लामिक स्टेट। ठीक है, तो हिंदू तो होंगे, जो मेजोरिटी वाले हिंदू होंगे वो रहेंगे तो सही, परंतु फॉर ऑल पर्पसेज, प्रैक्टिकल पर्पसेज, इट विल बी एन इस्लामिक स्टेट। तो देखिए यहां पे देखिए कि 1937 में इलेक्शन हुए। वैसे बंगाल में इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि जो गांधी जी और नेहरू जी की उस समय जो पार्टी हुआ करती थी, उसने मेजोरिटी पाई, परंतु उन्होंने लेजिस्लेचर को बॉयकॉट कर दिया, तो उन्होंने गवर्नमेंट नहीं बनाई। उनके छोड़ने के बाद कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने कोएलिशन फॉर्मेट फॉर्म की, एंड दे टुक अ नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव स्टेप्स टू एमिलियोरेट द कंडीशंस ऑफ द मुस्लिम इन द स्टेट। उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए मुस्लिम्स की कंडीशंस को बेटर करने के लिए। ये शक पैदा किया जो हिंदू मेजोरिटी थी, हिंदू मेजोरिटी वेस्ट बंगाल के जो हिंदूज थे, उनके दिमाग में इस बात का शक हुआ। दिस फर्दर एग्रावेटेड क्या हुआ कि कलकत्ता में अगस्त 1946 में, जो कि नाओखली में जो राइट्स हुए थे, वो बेसिकली पूरे के पूरे विभाजन के सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा डेडली राइट्स माने जाते हैं। नाओखली का नाम आप गांधी जी के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ेंगे। गांधी जी खुद गए थे इन राइट्स को शांति वहां पे करवाने के लिए, उन राइट्स को रोकने के लिए, नाओखली। हिस्टोरियंस ऑफ बंगाल पार्टीशन अग्री दैट द कैलकाटा राइट्स वर बाय फार द मोस्ट कैटेक्लिज्मिक इवेंट्स लीडिंग टू द पार्टीशन ऑफ द रीजन। इंडीड जब इतने ज्यादा राइट्स होने लग गए थे, कम्युनल राइट्स हो रहे थे, तो बेसिकली उसके बाद यूनाइटेड बंगाल बनना मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल नहीं था। कंसिक्वेंटली फरवरी 1947 में हिंदू महासभा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अंदर उन्होंने एक डिमांड दी कि बंगाल को रिलीजियस ग्राउंड्स के ऊपर डिवाइड कर देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा पार्टीशन के बारे में कि सबसे पहले अगर जिन्ना मानते हैं कि टू नेशन थ्योरी होती है, और टू नेशन थ्योरी का मतलब यह है कि हिंदुओं का देश अलग है और मुसलमानों का देश अलग है, तो ऐसे में बंगाल को बेसिकली आप यूनाइटेड नहीं रख सकते। अगर आप जिन्ना की टू नेशन थ्योरी के बेसिस पर देश का विभाजन कर रहे हो, तो फिर यूनाइटेड बंगाल कैसे रह सकता है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक आर्गुमेंट था। सिंस अकॉर्डिंग टू जिन्ना, हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू सेपरेट नेशंस, राइट? कम्युनिटी नहीं है, वो नेशंस अलग है। जिन्ना की जो टू नेशन थ्योरी है, जिसकी वजह से देश का विभाजन भी हुआ, who constitute almost half of the region population may well demand that they must not be compelled to live, क्योंकि आधी पॉपुलेशन हिंदुओं की थी, तो वो क्यों मुस्लिम डोमिनेशन के अंदर रहे, अगर जिन्ना की बात सच है तो। फाइनली मुखर्जी के लिए यूनाइटेड बंगाल का आइडिया अपील नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके लिए वर्चुअली एंड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इट विल बी एन इस्लामिक स्टेट, बेसिकली एक दूसरा पाकिस्तान ही होगा अगर वो यूनाइटेड बंगाल हो जाएगा तो इसका कोई फायदा नहीं है, इसीलिए बंगाल को बेसिकली विभाजन करना ही पड़ेगा। इवेंचुअली द आइडिया ऑफ यूनाइटेड बंगाल failed to garner sufficient support from among the Muslim League and Congress। फिर मुस्लिम लीग के बेसिकली प्रधानमंत्री बोल रहे थे, लेकिन उनके बीच में भी जो और लोग थे उन्होंने बेसिकली इस आइडिया को सपोर्ट नहीं किया। कांग्रेस भी इस आइडिया को पूरा सपोर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसको काफी अच्छी तरह से अपोज कर रहे थे। इट डिड नॉट फाइंड सफिशिएंट सपोर्ट फ्रॉम द ग्रास रूट्स एज मोस्ट हिंदूज
जितने भी हिंदू थे वो बाद में राइट्स भी हो रहे थे इतने सारे से रेगुलरली, पूरे 1946 1947 में विभाजन से संबंधित कम्युनल राइट्स होते रहे थे। तो फाइनली इट डिडंट एक्चुअली टर्न आउट। तो लास्ट में जाके आप जानते हैं जो कि इतिहास में हुआ कि बेसिकली वो जो बंगाल का जो पूरा का एरिया था उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, एक जिसको ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है जो कि 1971 में बांग्लादेश में बदल गया, और वेस्ट बंगाल भारत के साथ रह गया। इस प्रकार से श्यामा प्रसाद मुखर्जी बेसिकली जो शुभेंदु अधिकारी हैं बीजेपी के जो लीडर है, उनका ये कमेंट का बेसिकली ये तथ्य का ये मतलब था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो आज बंगाल जो होता वो बेसिकली एक इस्लामिक स्टेट होता, बल्कि वो बांग्लादेश में ही रह रहे होते। क्यों? क्योंकि फिर वो यूनाइटेड बंगाल रहता, और यूनाइटेड बंगाल रहता तो वो बेसिकली एक मुस्लिम मेजोरिटी एरिया होता, और जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसा कह ही रहे हैं कि वर्चुअली वो बेसिकली एक दूसरा पाकिस्तान नहीं होता, तो उसमें कोई फर्क नहीं था। हेंस द स्टेटमेंट। ये यूजुअली हमारी हिस्ट्री बुक्स में बहुत अच्छी तरह से मेंशन नहीं है ये वाली चीजें, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में पढ़ते भी रहिए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की जो प्रीडिसेसर पार्टी है भारतीय जनसंघ, उसके फाउंडर है। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ कुछ पढ़िए। जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, ये जवाहरलाल नेहरू जी का जो कैबिनेट है उसमें मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हुआ करते थे, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो 1947 में जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बनते हैं इंटरिम 1947 से 1950 तक, ये बेसिकली क्या कहते हैं, इंडियन गवर्नमेंट में इंटरिम जो गवर्नमेंट थी उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हुआ करते थे। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे, क्योंकि जो उस समय भारत जैसे आज़ाद हुआ तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी, जितने भी ग्रुप्स थे, रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स, सबको नई सरकार नई गवर्नमेंट में जगह मिली हुई थी। हाँ, बट इनका बाद में जवाहरलाल नेहरू जी से बेसिकली थोड़ा सा फॉल आउट हो गया था, तभी इन्होंने बाद में छोड़ के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS के साथ सपोर्ट में मिलके भारतीय जन संघ नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई। ये भारतीय जनसंघ की जो पॉलिटिकल पार्टी है ये बाद में 1980 में भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट हो गई। हेंस श्यामा प्रसाद मुखर्जी इज द फाउंडर ऑफ प्रेजेंट डे भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, अगर आपको इस क्लासेस के PDF चाहिए तो मुझे इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए, एंड इन केस आपको कोई क्वेश्चन है और कोई डिस्कशन करना है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करके आप मुझे वहां पर डायरेक्टली मैसेज कीजिए। हाउएवर यू डू टेल मी कि बेसिकली डू यू थिंक कि यूनाइटेड बंगाल बन जाता तो जो इस समय या श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो फीयर्स जो आर्गुमेंट्स दिए थे, क्या वो होने की संभावना थी? वैसे अगर रेट्रोस्पेक्ट में देखा जाए तो शायद कुछ खास बदलाव और कुछ किए नहीं जा सकते थे। सो देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट ही वाज राइट इन अपोजिंग द आइडिया ऑफ यूनाइटेड बंगाल। और यूनाइटेड बंगाल का जो आइडिया था उसको खैर कोई खास बाद में ट्रैक्शन भी नहीं मिली, मोर और लेस। बट हाउएवर आपके अगर कोई विचार हैं, कोई ओपिनियन है तो प्लीज डू एक्सप्रेस देम by directly messaging me on my Insta. And in case you like the video, then please इस YouTube वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। Have a nice day.